नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जिस पत्नी को 52 साल से इंतजार हो और केवल इस इंतजार में वह बैठी हो कि एक दिन हमारा पति हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन पति भी उस पत्नी को कभी कागज़ पे लिख देता है, फिर भी वह पत्नी अपने आप को जो है संतुष्ट कर लेती है कि अगर मेरे पति ने मेरा नाम अगर कागज़ पे लिख दिया है तो काफ़ी हमको जो है संतोष है। जी हाँ, आज हम जिक्र कर रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी यानी जो है 56 इंच का सीना और चर्चित और पॉपुलर देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस बार जो है तीसरी बार यानी पीएम पद की जो है दावेदारी ठोकी है और पीएम पद जो है वो तीसरी बार उनके नाम की मोहर भी लगी है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वह जो है 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 11वें साल जो है अपने उसमें चल रहे हैं, यानी तीसरी पंचवर्षीय में चल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी की पत्नी के बारे में हम जो जिक्र कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की पत्नी तब तक इंतजार कर रही हैं कि अपने आखिरी सांसों तक इंतजार कर रही हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी उनको मिले नहीं जाते। मिलने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी, शादी के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पत्नी यशोदाबेन से यह कहा था कि मैं जो है अब देश की सेवा करना चाहता हूँ। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शादी के 3 दिन बाद, यानी घर में जो है कम से कम समय रहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जो है देश की सेवा करना चाहता हूं। और वह घर से जब चलने लगे तो यशोदाबेन कहती है कि हमने उनको रोका नहीं और ना हमने कभी चिट्ठी लिखा, ना वो दोबारा हमको चिट्ठी लिखे, ना हमने उनसे पूछा कि आप कब लौट कर आएंगे, ना उन्होंने हमको यह बताया कि हम कब लौट के आएंगे। लेकिन वह जो है हमको छोड़ करके देश की सेवा में चले गए। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब यशोदाबेन से अलग हुए हैं, उनको छोड़ करके, तो वह आरएसएस ज्वाइन कर लिए हैं। आरएसएस आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय सेवक संघ में, यानी देश की जो है सबसे बड़ी जो है संस्था है आरएसएस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस ज्वाइन करने के बाद वह देश की सेवा में लग गए और उसके बाद उन्होंने जो है धीरे धीरे करके और मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे और गुजरात के कई बार उन्होंने वह जो है मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद 2014 जब आया, तो 2014 आया तो उसके बाद उन्होंने वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से उन्होंने चुनाव लोकसभा का लड़ा, जिसमें पत्नी का कॉलम था। उस कॉलम में उन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी यशोदाबेन हैं, जो कि गुजरात उनका पूरा उन्होंने एड्रेस डाला। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के शपथ पत्र में जो है लिखा जाता है, तो उन्होंने अपने पत्नी का नाम दर्ज किया। यशोदाबेन नरेंद्र मोदी की पत्नी यह कहती हैं कि जब उन्होंने मुझे पत्नी के रूप में उन्होंने बताया, स्वीकार किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब आप समझ लीजिए कि अगर कोई पत्नी अपने पति से इतने दिन दूर रहे और उसके बाद उसका पति किसी कागज़ में नाम लिख दे कि वह मेरी पत्नी है, वह उसी से अगर खुश हो जाए, ऐसी पत्नी को आप क्या कहेंगे? वह साक्षात देवी कहें या साक्षात लक्ष्मी कहें। नरेंद्र मोदी की पत्नी टीचर थी। हालांकि नरेंद्र मोदी की पत्नी यह बताती हैं कि उन्होंने यह हमको कहा था कि आप जो है पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा। उस समय यह पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई जारी रखिएगा। यानी हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब यह है कि शिक्षा को नरेंद्र मोदी जो है आज भी जो जोर देते हैं। कभी जो है स्कूल के बच्चों को कुछ सलाह देते हैं, कभी परीक्षा के बारे में मन की बात चर्चा करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा की जो स्थिति है वह उनके दिमाग में पहले से ही थी। जैसा कि उन्होंने अपने पत्नी यशोदाबेन से कहा था कि तुम पढ़ाई जो है जारी रखना। हालांकि नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदाबेन बताती हैं कि हमने पढ़ाई जो है जारी रखा और उसके बाद जो है वह सरकारी टीचर हो जाती है। सरकारी अध्यापक होने के बाद वह इस समय जो है रिटायर हो गई हैं और उनके 2 भाई हैं, लेकिन वह अशोक जो कि किराने की दुकान चलाते हैं, वह अशोक के साथ रहती हैं और जो उनको खर्च के लिए जो पेंशन उनको मिलती है उसी से अपना जो है वह निर्वहन करती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि हमें मीडिया से जो है चर्चा करने में या मीडिया से बात करने में भी रोका गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके सुरक्षा के लिए जो है 5 पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की पत्नी ज़्यादातर जो है वह पूजा पाठ में समय बिताती हैं और ज़्यादातर जो है तमाम आश्रमों में और तमाम जो है तीर्थ स्थानों में जो है घूमने में ज़्यादा उनका मन रहता है और ज़्यादा घूमती रहती हैं। और पाँव में चप्पल न पहनना, सप्ताह में 1 दिन जो है व्रत रहना। लेकिन वह ये कहती हैं कि हम सप्ताह में 1 दिन जो व्रत रहते हैं वह केवल अपने भगवान नरेंद्र मोदी के रूप में रहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि कोई पत्नी जो है जिसको कि 50 से 52 साल हो गया कि छोड़ दिए हुए, और पति जो है दोबारा उसके पास जो है लौट के नहीं गया, लेकिन फिर भी आज वो पत्नी कहती है कि अगर वो जब भी मैं मिले तो वो उनकी ही पत्नी मैं बनी हूँ। जब भी हमारे जीवन में वो आए तो नरेंद्र मोदी ही आए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नरेंद्र मोदी की पत्नी जो है यह एक लक्ष्मी के रूप में पूरा देश और पूरी दुनिया उनको जानती है। अब नरेंद्र मोदी की पत्नी ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी अगर हमें कभी बुलाते हैं तो मैं जो है
दौड़ के जाऊंगी, लेकिन पहले हम जो है उनके पास जाने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन उनको हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और मैं तो इंतज़ार ही कर रही हूँ। लोगों ने यह भी कहा कि क्या आप नरेंद्र मोदी की खबर देखती हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में कोई टिप्पणी, तो उन्होंने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी की खबर हम देखते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कोई टिप्पणी उल्टा सीधा अगर करता है तो वो नाराज़ हो जाती हैं, वो गुस्सा करती हैं। यानी जो है पति तो हैं ही नरेंद्र मोदी, लेकिन जो है वह एक ईश्वर और एक भगवान के रूप में नरेंद्र मोदी को मानती हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि सप्ताह में नरेंद्र मोदी की पत्नी एक बार जो है वो व्रत रहती है। नरेंद्र मोदी के बारे में दोस्तों आप अच्छे से ही जानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इस बार जब तीसरी बार उन्होंने जब कॉलम भरा, यानी तीसरी बार वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उस कॉलम में जो है जसोदाबेन का नाम नहीं लिखा। इससे नरेंद्र मोदी की पत्नी को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि हो सकता है वह भूल चूक होती रहती है। गुजरात में भी उन्होंने कॉलम में नाम नहीं लिखा था, लेकिन वाराणसी पहुंच के उन्होंने नाम लिखा था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, भूल चूक जो है वो होती रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों नरेंद्र मोदी की पत्नी आज भी नरेंद्र मोदी को भगवान के रूप में चाहती हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये कहती हैं कि वो हमारे भगवान हैं और जब भी हम जन्म लें तो हम उन्हीं की पत्नी बने। आजकल तो आप देखते हैं कि थोड़ा सा पति पत्नी में अगर लड़ाई हो जाती है तो तुरंत जो है पुलिस कंप्लेन हो जाता है, दहेज प्रथा मुकदमा हो जाता है। लेकिन उस औरत और उस लक्ष्मी को आप देखिए कि 52 साल से पति से दूर है, फिर भी वह नरेंद्र मोदी को ही मानती है कि नरेंद्र मोदी जब भी हमें मिले, किसी भी जन्म में मिले, तो नरेंद्र मोदी ही हमें मिले। दोस्तों आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी यशोदाबेन के बारे में? अगर आपको कुछ अपनी राय देनी है या कुछ कहना है, और एक बार मैं हर वीडियो में कहता हूँ आप कहाँ से हैं, कहाँ से वीडियो हमारा देख रहे हैं, आप ज़रूर अपने शहर का नाम लिखें और अपना नाम बताएं, और आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी और पत्नी यशोदाबेन के बारे में, अपनी राय आप मुझे ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।